बहरहाल इस वक्त क्या हालात हैं, और बिलखुसूस अगर पेशावर की बात करें, KPK की बात करें, तो वहाँ पर हम जानेंगे। फरजाना अली हमारी ब्यूरो चीफ पेशावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए इस वक्त के क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, क्या इस वक्त फ़ज़ा किस तरह की है, क्योंकि बहुत दहशतगर्दी का भी शिकार रहा है आपका ये सूबा जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया इमरान। जैसा कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके लिए अपने बानी चेयरमैन की रिहाई जो है वो सबसे अहम है। और 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था और जिसकी बेस पर आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह वोटर निकला और उन्होंने वोट दिया, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बानी चेयरमैन के नाम पर ही वो वोट था। और अब उनकी रिहाई जो है उनका पहला और एक किस्म का कहें कि सबसे अहम प्रायोरिटी है। तो उसकी हम देख रहे हैं कि कारकुन बहुत जोश में नज़र आ रहा है। अगरचे लास्ट जो 2 अटेम्प्ट्स किए गए और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से जो मामलात हुए उसमें कारकुन का जो एतमाद था वो थोड़ा सा मुतासिर हुआ था और वो शक की कैफियत में चला गया था। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस तरह बुशरा बीबी यहाँ पर आके बैठी और जिस तरह से पख्तूनख्वा को उन्होंने अपने कारकुनों को संभाला, लीडरों को इकट्ठा करने की कोशिश की। अगरचे हम देखते हैं कि कई मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली या अहम लीडर्स जो है वो अभी तक जो अगर अली अमीन साहब के किरदार को देखा जाए तो उस पर तो यकीन नहीं करते, लेकिन चूंकि बुशरा बीबी साहिबा यहाँ पर आकर बैठी तो उन पर उनका एतमाद बहाल हुआ और हमने देखा कि वो लेकिन बुशरा बीबी ने जो कल एक उनका जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया, उसके बाद पार्टी ने उनको डिसएसोसिएट भी कर दिया है अपने आप से और उनका वो जो पॉलिटिकल किरदार है उसको भी ख़त्म करने की या महदूद करने की बात हुई। तो एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP जो है वो लीड करेंगे। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा इस पूरी डेवलपमेंट से? देखिए, आपने जो कहा कि पार्टी ने डिसएसोसिएट किया है तो वो आम कारकुन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको किस पर डिसएसोसिएट किया गया है या क्या हुआ है। आप देखें कि उनकी तरफ से जो बयान आम कारकुन तक पहुंचा है वो ये है कि बुशरा बीबी की जो सेहत है एक तो वो ठीक नहीं है और दूसरी ये बात कही गई कि उनका मकसद सिर्फ बानी चेयरमैन का पैगाम लोगों तक पहुँचाना था। वो गैर सियासी खातून है और वो सिर्फ एक ब्रिज है बिटवीन बानी चेयरमैन, कारकुन और पार्टी के जो लोग हैं, ठीक है। तो इस के ऊपर तो दो ना राय है और ना ही आपस में कोई झगड़ा है। अब आप कहें कि उनका बयान क्या था क्या नहीं था, चले वो एक मुल्क के हवाले से एक अलग बात है, लेकिन कारकुन को इससे कोई गिला नहीं है। अब हम कारकुन के साथ उसका ईमान है इस चीज पर। हाँ फरजाना, आप बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर जो एक अहम तरीन बात है वो ये कि जिस तरीके से दहशतगर्दी कार और बहुत ज्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अटेम्प्ट हुए दहशतगर्द जो हैं और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं बड़ी कुर्बानियाँ इस वक्त हैं। तो ऐसे में जो क्या प्रायोरिटी है, जो सूबे का वज़ीर आला है उसकी अपनी क्या प्रायोरिटी इस वक्त आपको नज़र आ रही है टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या फिर पॉलिटिकल जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई है, ये भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, वहाँ पर अवामी राय क्या पाई जाती है? देखें, अगर आप वज़ीर आला साहब की राय मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो वो बारहा ये बात कह चुके हैं कि मुझे वोट जो है वो बानी चेयरमैन को रिहा कराने के लिए और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए मिला है, ठीक है। और सेकंड पर वो कहते हैं कि सूबे का अमन व अमान हो गया, इसके मसाइल हो गए हैं, इसके वसाइल वापस लेना है, वफाक से बातचीत है, वो इस चीज़ को सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पर ले जाते हैं। लेकिन पहला जो हमेशा से वो कहते हैं वो यही है कि बानी चेयरमैन की रिहाई है और इसके ऊपर सारे के सारे पार्टी के लोग भी और कारकुन और वर्कर कन्विंस है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जो सूरत हाल है और फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का बार बार इस तरह वफाक पे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया चढ़ाई करना। देखें, ये हम लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और हम करते भी हैं और हमें अजीब सा भी लगता है कि वफाक की एक इकाई
जो ऐसे बार बार जाकर चढ़ाई करती है वफाक के ऊपर। ये हमारे अल्फाज है। लेकिन जो एक कारकुन है, जो पार्टी से वाबस्ता शख्स है, जो बानी चेयरमैन से मोहब्बत करता है, जो उसका बुनियादी तौर पर कारकुन है, उसे ये चढ़ाई नहीं लगती। वो ये समझते हैं कि ये हमारे अपने हकूक़ का लेने का तरीका है। अब अगर वफाक या फिर वो पार्टी जो इस वक्त मरकज़ी हुकूमत में है, वो समझते हैं कि ये उनका हक था जो चुरा लिया गया, और चुराया हुआ हक वापस लेने के लिए हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़ा, और फिर अपने जो कैद में लोग हैं उनकी रिहाई के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो वो हम करेंगे। उसको वो चढ़ाई नहीं मानते, उसको अपने हकूक़ के हसूल का तरीका मानते हैं। तो अब यहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है कि आप एक कारकुन को कैसे डील कर रहे हैं या उसके क्या ख्यालात हैं, और जो हकीकत है वो क्या है, जो आप और मैं बात करते हैं। चलिए, आपने आवाम की बात की, आपने आवाम की बात की, आवाम जो है वहाँ की क्या चाह रही है या किस तरह से देख रही है। नाउ ज़रा इंतज़ामिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले सरकारी मशीनरी जो है वो इसका इस्तेमाल किया गया टूवर्ड्स इस्लामाबाद, और ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारे लोग जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया था, वो बाद में रिहा होके भी आए, वन स्टेप प्रमोशन जो है उनका हुआ। इस मरतबा किस तरह क्या हिकमत अमली इस वक्त देखी जा रही है वहाँ पर सूबाई हुकूमत की, और सरकारी मशीनरी वही इस्तेमाल होगा, वही जो है वो बुलडोज़र्स और ये सब सारी चीज़ें साथ, क्रेनें साथ में जाएंगी? देखिए, बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि इस बार हम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 3-4 दिन से 1122 का जो हेडक्वार्टर है वो सोशल टीमें एज ए मॉनिटरिंग सेल के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रही हैं। वही 1122 जिसकी तकरीबन 35-40 गाड़ियाँ इस वक्त भी वफाक के पास हैं। ज़ाहिर है वो जो पिछला एक मुजाहरा हुआ था उसमें जो कब्ज़े में लिया था वफाक ने, वो अभी तक हमें वापस नहीं मिली। तो अच्छा, फिर जब आ जाते हैं आपके असातिज़ा इसमें हिस्सा लेंगे या फिर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, सरकारी लोग होंगे, तो ये सब होगा। अगरचे हुकूमत बज़ाहिर ये कहती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये होगा। आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि एक वज़ीर है, एक मुशीर है, मेंबरान असम्बली हैं, जो भी जाते हैं वो कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं? ज़ाहिर है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। इवन के वज़ीर आला साहब का जो स्क्वाड होता है वो भी साथ होता है, इवन के वज़ीर आला साहब के तर्जुमान साथ होते हैं, वो सरकारी लोग उनके साथ होते हैं। तो फिर ये सरकारी वसाइल ही हुए। फिर आप निचले लेवल पे चले के जाएँ, वहाँ पे असातिज़ा को भी इस्तेमाल किया जाता है, और गुमान यही है कि कल भी किया जाएगा, लेकिन जो सामने से चीज़ अब देखना यह है कि सूरत हाल क्या रहती है, किस तरफ जाती है मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी फरजाना अली, ब्यूरो।